मेघालय, जिसे घरों का देश भी कहा जाता है, अपनी सुंदरता और प्राकृतिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरे भरे पहाड़, जलप्रपात और जंगल पर्यटकों को खींचते हैं। लेकिन इस अद्भुत राज्य की कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ रात के समय एक अलग ही डर का एहसास होता है। ऐसी ही एक डरावनी कहानी है जो एक युवक और उसकी दोस्तों की एक यात्रा से जुड़ी हुई है। रवि, जो दिल्ली का निवासी था, अपनी 4 दोस्तों के साथ मेघालय की यात्रा पर निकला था। उन्होंने बहुत पहले से योजना बनाई थी और सभी जगहों को अच्छे से पढ़कर तैयार हुए थे। उन्हें इस यात्रा के दौरान प्रकृति के बीच में शांति और आनंद का अनुभव होना था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे डरावनी यात्रा बनने वाली थी। एक दिन वे सभी मेघालय के एक छोटे से गांव में पहुंचे, जो मुख्य शहर से दूर था। इस गांव का नाम था मोंगपो। गांव के लोग हमेशा शांत और गंभीर रहते थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वे सूरज डूबने के बाद जंगल की ओर न जाएं, क्योंकि यह स्थान खासा रहस्यमय था। लेकिन युवा मित्रों का दिल रोमांच से भरा था और वे इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वहां का माहौल इतना भयानक था कि एक भी पक्षी की आवाज नहीं आ रही थी। अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं। रवि और उसके दोस्त डरने लगे, लेकिन वे मानते थे कि यह बस जंगल का सामान्य हिस्सा है। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ दूर एक पुरानी खंडहर जैसी इमारत दिखी। रवि और उसके दोस्त उस खंडहर में पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सा गंध महसूस हुआ, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। अचानक उनकी नजरें उस इमारत के दीवारों पर पड़ी, जहां खून से लिखी कुछ अस्पष्ट लकीरें थीं। ये देखकर सभी के मन में भय की लहर दौड़ गई। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उनसे कुछ कहा हो। सभी दोस्त हड़बड़ाते हुए बाहर निकलने लगे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता अंधेरे में खो गया था। रात का समय था और जंगल में अंधेरा छा गया था। रवि और उसके दोस्त रास्ता भूल चुके थे। फिर अचानक उन्होंने देखा कि एक धुआं सा उठ रहा था, जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। यह धुआं किसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि उनके सामने कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था, जैसे किसी मृत आत्मा का रूप हो। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आए और उसने रवि से कहा, तुमने हमारी नींद को तोड़ा है, अब तुम्हें हमारे साथ आना होगा। इस आवाज के साथ ही एक डरावनी ठंडी हवा ने सभी को घेर लिया। सभी दोस्त एक दूसरे से बुरी तरह डर गए थे, लेकिन रवि ने साहस जुटाया और अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें इस जगह से निकलना होगा। वे सभी दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकलने लगे, लेकिन वह खौफनाक आकृति लगातार उनका पीछा कर रही थी। सभी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़े। अचानक जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, वे अपने आप को उस गांव के पास खड़े पाए। अब गांव के लोग बाहर आ चुके थे और उन्होंने देखा कि वे सभी बहुत डर के साए में थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह आकृति उस जगह की एक बुरी आत्मा थी, जो कई साल पहले वहां मारी गई थी और अब वह उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी जो उस स्थान पर बिना अनुमति के जाते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि मोंगपो गांव के पास जो खंडहर है, वह कभी एक मंदिर हुआ करता था। वहां एक पुजारी रहता था, लेकिन एक रात उसे मार दिया गया और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। हर किसी को जो उस मंदिर में जाता है, वह उसी आत्मा का शिकार बन जाता है। रवि और उसके दोस्त उस डरावनी घटना के बाद कभी भी उस स्थान की ओर नहीं लौटे। वे सभी अब इस घटना को याद करके डरते थे, लेकिन ये भी महसूस करते थे कि मेघालय की सुंदरता और उसकी रहस्यमय कहानियां उन्हें हमेशा याद रहेंगी। अब वे अपनी यात्रा की यादों में उस खौफनाक रात को भी शामिल करते हैं, जब उन्होंने अपनी आंखों से उस रहस्यमय दुनिया को देखा था।